बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपसे मुखातिब हैं। तो इसमें हम लोग कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। इनमें से तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज हमने डिस्कस करना है विच इज़ नोन एज ग्रिग्नाट फ्रॉम ग्रिग्नाट रिएजेंट। ग्रिग्नाट रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं जब आप लोग ग्रिग्नाट रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, वो भी किसकी मौजूदगी में? ड्राई ईथर की मौजूदगी में। देखें यहाँ पे लिखा हुआ दिस रिएक्शन इज ईदर कैरिड आउट बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ethereal solution of corresponding Grignard reagent। ethereal solution का मतलब है ईथर मिला Grignard reagent, और by adding Grignard reagent to the crushed dry ice of suspended in ether। मतलब ये कि ड्राई आइस को क्या कहते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एसिडिफाइड कर दिया जाए तो आप उसे ड्राई आइस कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप इसके रिएक्शन को अगर देखा जाए तो ये एक देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑन दिस रिएक्शन विल रिएक्ट। जो यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। किसकी मौजूदगी में? पानी की मौजूदगी में, यानी पानी मिला एसिड होगा। तो वो इससे मजीद जो अडक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन था। RMgX एक जनरल ग्रिग्नाट रिएजेंट है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ ट्रीट करें ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो सबसे पहले R देखें, ये C डबल बॉन्ड O वाला, ये मैंने एक तो इधर शिफ्ट कर दिया, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन का, जैसे यहाँ पे नीचे एरो लगे हुए हैं कि अगर ये अल्काइल ग्रुप की कार्बन इस कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करती है तो एक तो C डबल बॉन्ड हो तो वैसे रहेगा, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन दोबारा किसके साथ अटैच हो जाएगी? आपके पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये एक अडक्ट बन जाएगा। अब इस अडक्ट को वही एसिड के साथ ट्रीट करें, पानी की मौजूदगी में, सॉरी एसिड की मौजूदगी में पानी के साथ ट्रीट करें, तो ये आपके पास पानी का H जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और पानी का OH इस मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? MgOH Br। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगर आप इसका चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो फ्रॉम एस्टर। एस्टर आपको पता है कि एस्टर में जो इसका फंक्शन ग्रुप है RCOOR डैश, ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हम एक अप्रोप्रिएट एस्टर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? द अप्रोप्रिएट एस्टर, अप्रोप्रिएट का मतलब खास, खास ester on boiling with concentrated sodium hydroxide yield sodium salt of carboxylic acid। यानी किसी भी अप्रोप्रिएट एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ अगर आप बॉयल करें तो आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करने से आपके पास फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी इस रिएक्शन को जनरली पहले इस रिएक्शन को देखें तो RCOOR डैश, ये एक आपके पास क्या है? एस्टर है। ठीक है, और अगर आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो पहले सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ एक R जो है वो किसके साथ मिल जाएगी? O के साथ। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। और अगर ये जो यहाँ से ये जो सॉल्ट बना है इसको अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम क्लोराइड देगा। और अगर आप इसके एग्जाम्पल को चेक करना चाहें तो ये एक एस्टर है जिसमें मिथाइल और इथाइल, तो अगर आप इसका नाम देखें तो ये इथाइल ग्रुप है और ये आपके पास एसीटेट ग्रुप बनेगा, तो इसका नाम क्या देंगे? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ इथाइल अल्कोहल बनेगा। और अगर आप इस सोडियम एसीटेट को किसके साथ ट्रीट करें? HCl के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक अल्कोहल और साथ सोडियम क्लोराइड। पांचवा मेथड ऑफ प्रिपरेशन
वो जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेटिव का मतलब है ऑक्सीजन जमा करना, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, और अल्कीन का मतलब है कि हम डबल बॉन्ड वाले किसी भी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे। ठीक है, अगर आप इसके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करें तो उसमें लिखा भी हुआ है, पहले पढ़ लें उसको, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। देखें लिखा हुआ है अल्केन व्हेन हीटेड विद अल्कलाइन KMnO4। जब अल्कलाइन KMnO4 असास मिले पोटाशियम परमैंगनेट के साथ किसी अल्कीन को ट्रीट करते हैं तो वो क्लीव्ड हो जाते हैं एट द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड उनका टूटता है टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर आप इसकी गौर से देखें तो ये आपके पास एक जर्नल सिमेट्रिकल अल्कीन है, और इसकी आप ऑक्सीडेशन करें किसके मौजूदगी में, पोटाशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्साइड यानी किसी अल्कली की मौजूदगी में, यानी अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में आप जब इसे करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो ये आपके पास यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके लिए शर्त है कि सिमेट्रिकल अल्कीन का होना है। अगर एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आर ग्रुप कोई भी हो तो आपके पास दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, फिर इनको सेपरेट करने का रोला रहेगा। तो हम यहाँ पे इसके लिए सिमेट्रिकल अल्कीन का इंतखाब करते हैं। दरमियान में बॉन्ड टूटने से ये भी COOH और ये भी COOH, दरमियान से ये ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा भी, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट भी रहा होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 2 ब्यूटीन की मिसाल दें तो इसमें देखें तो आपके पास ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पोटाशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से, और इसके नतीजे में आपके पास ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या टूटेगा, और इसमें क्लीवेज हो चुकी। अब क्लीवेज के बाद ऑक्सीडेशन भी करनी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर जमा कर दें, 2 ऑक्सीजन इधर जमा कर दें, तो ये बन जाएगा CH3COOH, और ये भी क्या बन जाएगा CH3COOH, यानी आपके पास इथानोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो आप इसको आगे फर्दर भी टेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी है वो है स्मेल। द फर्स्ट 3 एलिफेटिक जो एसिड्स हैं, मतलब फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, आर कलरलेस लिक्विड, यानी ये लिक्विड्स हैं और बेरंग हैं, एंड है पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब है नाक को चुभने वाली बू, नाक को चुभने वाली। नेक्स्ट कार्बन 4 to 6 यानी जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो कलरलेस लिक्विड हैं विद समवट अनप्लेजेंट। पंजेंट का मतलब नाक को चुभने वाली, अनप्लेजेंट का मतलब ऐसी गंदी बू जिसको आप डिसलाइक करते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बू होती है जिसको आप डिसलाइक करेंगे। नेक्स्ट आगे इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में देखें तो ये पानी में हल हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और कैसे हल होते हैं, देखें ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसने जर्नल बनाया हुआ OH कार्बोनाइल ग्रुप और ये R ग्रुप। अगर आप गौर करें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ वाटर, ये आपस में क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब आप इधर बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप देखे ना, इधर था हाइड्रोजन था तो इधर ऑक्सीजन वाला पोर्शन आपने सामने किया, लेकिन अगर इधर ऑक्सीजन है तो इधर आप कौन सा पोर्शन सामने करेंगे, हाइड्रोजन वाला। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के सामने हम हाइड्रोजन वाला पोर्शन शो करेंगे और इधर हाइड्रोजन के सामने हम पानी का ऑक्सीजन वाला पोर्शन शो करेंगे। तो देखें पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान ये भी डबल बॉन्ड सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो पानी के साथ आगे ये फिर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड इसने जर्नल बना दिया है, और ये पानी में हल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। द सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में या R ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। नेक्स्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इनके मॉलिक्यूल के दरमियान ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। देखें, आप लोग 6 कोने आपने बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन और इसके साथ आर ग्रुप, ये सेपरेट कर लें, ये अलहदा से ब्रांच के तौर पर, और ये अलहदा से सेपरेट कर लें। बाकी अगर आप देखें तो इस ऑक्सीजन के सामने दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH सामने आएगा, इसके OH के सामने दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन सामने आएगा। और इस तरह इनकी, ये जरा एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये कैसे बनाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोबॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको डाइमर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 यूनिट आपस में मिल गए हैं, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादातर आपको साइक्लिक डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं, तो इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ते जाते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर 100 डिग्री सी फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है, और इसी तरह 180 इथेनोइक का, सॉरी, इथेनोइक का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सी। इसी तरह प्रोपानोइक का 141 है। जैसे जैसे कार्बन एटमों की तादाद बढ़ती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज इरेगुलरली। वो तो बड़ा बाकायदगी से बढ़ा था, 100 के बाद 118, 118 के बाद 141 बॉइलिंग पॉइंट जो था। लेकिन यहाँ पर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलरली इंक्रीज करता है। इसका क्या मतलब है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये यहाँ पे ओ होगा, ऑब्जर्व्ड, दैट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जिसमें इवन नंबर 2, 4, 8 वाले होंगे, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज्यादा होंगे नेक्स्ट जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन रखने वाला, नेक्स्ट जो लोअर एंड हायर। चलें, दोनों की बात कर रहा है कि इससे अगर फर्ज करें ये आपके पास 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड है, इससे कम 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड, और उससे ज्यादा 5 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड। इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, इससे पहले वाले का भी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसके ज्यादा वाले का भी, इससे बाद वाले का भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम रखते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटमों वाले नेक्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनसे इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो आज हम सिर्फ इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, बस बाद में जो इसके रिएक्शंस हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें पहले आप रिएक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टिविटी में देखें, गौर करें तो ये आपके पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डिस्प्ले द केमिस्ट्री ऑफ बोथ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ये 2 इसोमर है ना, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की केमिस्ट्री शो करता है। तो इसमें हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज भी होगा, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज से भी रिएक्शन होंगे। तो इनके रिएक्शन को हम इंशाल्लाह बाद में टेकअप करेंगे। तो आज देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसने कि द कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिस्प्ले chemistry of both carbonyl and hydroxyl group. It in most reaction कार्बोक्सिल एसिड जो हैं वो कार्बोक्सिल ग्रुप रिटेन रहता है, however reactivity of these molecule is consequence of the presence of carbonyl group, यानी इसके जो रिएक्शन हैं, जो इसकी रिएक्टिविटी है वो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से है। ठीक है, तो ज्यादातर जो रिएक्शन होते हैं उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अपने आप को क्या करता है, रिटेन रखता है। तो यहाँ पे रिएक्शन 3 तरह के होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व, यानी इससे सॉल्ट फॉर्मेशन बनेगी। और इसी तरह जो है रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा।
इसी तरह तीसरी तरह के जो रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होंगे कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल। तो इन रिएक्शन को हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स आपके होंगे उनमें इनके रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और रिएक्शन को भी मैं हैंड रिटन नोट्स बनाकर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा और लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई मसला हो तो आप मुझे ग्रुप में या इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।